श्री गणेशाय नमः। आप सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हमारी यात्रा में हम पहुँचे हैं अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 40। अब आगे के श्लोक में भगवान अपनी दिव्य विभूतियों के कथन का उपसंहार करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु द्वेषतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। अर्थात भगवान कहते हैं, हे परंतप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप में नाम मात्र कहा है। ये श्लोक का विवेचन स्वामी राम सुखदास जी ने इस प्रकार किया है। मम दिव्यानाम विभूतीनाम। दिव्य शब्द अलौकिकता, विलक्षणता का द्योतक है। साधक का मन जहाँ चला जाए वहीं भगवान का चिंतन करने से यह दिव्यता वही प्रकट हो जाएगी, क्योंकि भगवान के समान दिव्य कोई है ही नहीं। देवता जो दिव्य कहे जाते हैं वे भी नित्य ही भगवान के दर्शन की इच्छा रखते हैं, जैसे कि गीता के 11वें अध्याय के 52वें श्लोक में कहा, नित्यम दर्शन कांक्षिणः। इससे यह सिद्ध होता है कि दिव्याति दिव्य तो एक भगवान ही है। इसलिए भगवान की जितनी भी विभूतियां हैं तत्व से वे सभी दिव्य हैं, परंतु साधक के सामने उन विभूतियों की दिव्यता तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल एक भगवत प्राप्ति का ही होता है और भगवत तत्व जानने के लिए राग द्वेष से रहित होकर उन विभूतियों में केवल भगवान का ही चिंतन करता है। नान्तोऽस्मि, भगवान की दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, कारण कि भगवान अनंत है। वो उनकी विभूतियां, गुण, लीलाएं आदि भी अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये मानस में भी ऐसा कहा है। इसलिए भगवान ने विभूतियों के उपक्रम में और उपसंहार में दोनों ही जगह कहा है कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपनी विभूतियों के विषय में कहा है कि मेरे द्वारा परमाणुओं की संख्या समय से गिनी जा सकती है, पर करोड़ों ब्रह्मांडों को रचने वाली मेरी विभूतियों का अंत नहीं पाया जा सकता। भगवान अनंत, असीम और अगाध है। संख्या की दृष्टि से भगवान अनंत हैं, अर्थात उनकी गणना परार्ध तक नहीं हो सकती। सीमा की दृष्टि से भगवान असीम है। सीमा दो तरह की होती है, कालकृत और देशकृत। अमुक समय पैदा हुआ और अमुक समय तक रहेगा, यह कालकृत सीमा हुई। और यहाँ से लेकर वहाँ तक यह देशकृत सीमा हुई।
भगवान ऐसे सीमा में बंधे हुए नहीं है। तल की दृष्टि से भगवान अगाध है। अगाध शब्द में गाध नाम तल का है, जैसे जल के नीचे तल होता है। अगाध का अर्थ हुआ जिसका तल है ही नहीं, ऐसा अथाह गहरा। फिर है येष तद्वेषतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। 18वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि आप अपनी दिव्य विभूतियों को विस्तार से कहिए। तो उत्तर में भगवान ने कहा कि मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। ऐसा कहकर भी भगवान ने अर्जुन की जिज्ञासा के कारण कृपा पूर्वक अपनी विभूतियों का विस्तार से वर्णन किया, परंतु यह विस्तार केवल लौकिक दृष्टि से ही है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैंने यहाँ जो विभूतियों का विस्तार किया है वह विस्तार केवल तेरी दृष्टि से ही है। मेरी दृष्टि से तो यह विस्तार भी वास्तव में बहुत ही संक्षिप्त में नाम मात्र का है, क्योंकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। इस अध्याय में बताई गई संपूर्ण विभूतियाँ सबके काम नहीं आती, प्रत्युत ऐसी अनेक दूसरी विभूतियाँ भी काम में आती है जिनका यहाँ वर्णन नहीं हुआ है। अतः साधक को चाहिए कि जहाँ जहाँ किसी विशेषता को लेकर मन खींचता हो वहाँ वहाँ उस विशेषता को भगवान की ही माने और भगवान का ही चिंतन करे, चाहे वो विभूति यहाँ भगवान ने कही गई है अथवा नहीं कही गई हो। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।